ಜನವರಿ 13ರಂದು ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಕೂಡ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. स्वामी कुंभ मेला के बारे में आपका सिद्धता कैसा चल रहा है? कुंभ मेला तो बहुत अच्छा है, चूँकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी शिद्दत से लगे हैं और हमारे जिस क्षेत्र में ये कुंभ मेला है वहाँ तो स्वयं एक सन्यासी ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है। तो मेला तो बहुत अच्छा है और व्यवस्थाएं भी अच्छी होंगी। और पर अभी शुरुआत में कई दफ़ा लोग परेशान होते हैं, चूँकि इतनी बड़ी व्यवस्था में कोऑपरेट करना और ये सारी व्यवस्थाओं को करना। पर मैं अभी मेला ऑफिस में आया तो बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। बहुत लोग हताश भी होते हैं, सबको लगता है आज मेरा हो जाए, पर मैं ये पूरे मेला में आने वाले हर कैंप लगाने वाले हर सन्यासी को, हर भक्तों को आश्वस्त करता हूँ कि योगी जी बैठे हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारी व्यवस्था, सारे अधिकारी लगे हुए हैं, काम तो होगा ही, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, हमारी भी जानकारी का अभाव है। स्वामी जी, आप कितना साल से आ रहे हैं इधर? हम तो परंपरा से आ रहे हैं ना, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव आते रहे, फिर गुरुदेव आते रहे, फिर हम लोग आ रहे हैं, तो हम तो परंपरा से सनातन से जुड़े हैं। हम बचपन के सन्यासी हैं, तो हम तो हर कुंभ देखा है। तो ऑलवेज यदि पूरा एस्टिमेटेड देखा जाए तो ये महाकुंभ भव्य और दिव्य होने वाला है। जैसे डिजिटल महाकुंभ लिखा है, आपने बोर्डों में देखा है, तो ये मोदी जी का अथक प्रयास है। योगी जी रात दिन इस पर लगे हुए हैं और ये सुखद है कि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री सन्यासी है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। 45 डेज चल रहा है कुंभ मेला। आज डेज अंदर मतलब इतने दिन क्या स्पेशल है कुंभ मेला में? ये विश्व का भ्रातृत्व, बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम का एक चरितार्थ चलता फिरता एक भारत का जो चित्र है, ये राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी धारा है। क्योंकि राष्ट्र भक्त और राष्ट्र निर्माण में अंतर है, तो ये राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा संगम है। तो यहाँ हम तीर्थ स्नान ही नहीं करते, हमारे को अपनी परंपरा से, अपने पंथ परंपरा से, अपने गुरु परंपरा से, अपने मनुष्य होने के नैतिक सिद्धांतों की शिक्षा हमें हर कैंप में मिलती है। विश्व भर से धर्मगुरु यहाँ आ रहे हैं, तो सब धर्मगुरु अपने परिवार को, इसलिए मैंने कई दफ़ा अपनी कथाओं में भी कहा कि सिनेमा ज़्यादा खतरनाक है, कथा बहुत अच्छी है। कथा तुम्हें भले कई दफ़ा आधुनिक बच्चों को कथा व्यापार लगती हो, पर कथा परिवार से परिवार को जोड़ती है। इसलिए कथा हर मूल्यांकन में कथा अच्छी है। तो हम पंडाल से जुड़ेंगे, साधुओं से जुड़ेंगे, तो हम अपना खोता हुआ परिवार बचा सकते हैं। हम साधुओं से जुड़ेंगे तो अपनी देश की अखंडता को बता सकते हैं। हम साधुओं के कहे पर चलेंगे तो ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपने गुरुओं के कहे पर चलें और अपने राष्ट्र को अखंड बनाएं। स्वामी जी, आप कितना साल से आ रहे हैं सर? हम 2001 से आ रहे हैं। कुंभ मेले के बारे में आप बताओ। कुंभ मेला योगी जी के द्वारा हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से, नए हर चीज़ का, आधुनिक चीज़ का उपयोग किया जा रहा है, बहुत बढ़िया है कुंभ मेला। जनवरी से कुंभ मेला स्टार्ट हो गया, तो कुंभ मेले के बारे में दिस टाइम क्या कैसा चल रहा है कुंभ मेला? बहुत अच्छा चल रहा है, व्यवस्थाएं सब ठीक चल रही हैं, धीरे धीरे सब व्यवस्था हो रही है। अभी पूर्णतया तो नहीं हुई, काम चल रहा है तेज़ी से और आगे जल्दी भविष्य में तैयार हो जाएगा सब। स्वामी जी, आप कहाँ से आ रहे हैं, कितना साल से आ रहे हम हरिद्वार से आ रहे हैं और लगभग 40 साल से आ रहे हैं। हैं? हिंदू धर्म में कुंभ मेला बहुत इम्पोर्टेंट है, सो आपको इसको बारे में क्या? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी संस्कृति, भारत सनातन संस्कृति का इससे उन्नति होती है, इससे सब लोग जुड़ते हैं। विश्व में एक समाचार जाता है, एक लहर जाती है कि किस तरह से ज़िंदगी जी जा सकती है, वो यहाँ सीखा जा सकता है। ये हिंदू धर्म से लोग जोड़ देते हैं। मैं तुमको कहूँ, ये हिंदू धर्म नहीं, एक तरह से ये हिंदू धर्म को और थोड़ा विस्तार करोगे ना तो ये मनुष्य धर्म, मनुष्य कैसे रह सकता है प्रेम से, ये शिक्षाएं कुंभ से मिलती हैं। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का संगम है ये प्रयाग। इसलिए हम सबको ये तय करना चाहिए। इसलिए केवल हिंदुओं का मेला नहीं है, पूरे विश्व से यहाँ क्रिश्चियन भी आते हैं, यहाँ अन्य मजहब के लोग भी आते हैं, सब लोग इसका दर्शन करते हैं। तो ये केवल हिंदुओं का नहीं है, हिंदुओं के सनातन, सनातन माने कोई हिंदू नहीं, सनातन माने हिंदू नहीं, सनातन माने विराट, सनातन माने प्रकाश, ज्ञान,
तो हम उस सनातन परंपरा से जुड़ रहे हैं, जहाँ ये जातिवाद के भेदभाव को भूलकर हम एक अखंड भारत का जयघोष करते हैं। और हम, आपने सुना होगा प्रायः हमारी कथा में, जब आप हिंदू कहते हो तो मैं कहूँ हिंदू धर्मगुरु जब भी कथा करते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का, मुस्लिम का नहीं, क्रिश्चियन का नहीं, किसी पंथ का नाश नहीं, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यदि कभी विश्व के कल्याण का जय घोष हुआ है तो हिंदू वैदिक सनातन धर्म के पटल पर ही खड़े होकर जब भी कोई शंखनाद हुआ है तो वैदिक सनातन धर्म के गुरुओं ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये पूरा विश्व सुखी हो, स्वस्थ हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इसलिए हम धर्म विशेष से जब हमें लोग जोड़ते हैं तो अलग से देखने लगते हैं। हम धर्म विशेष का मतलब एक सनातन पहचान तो है, पर सनातन कोई एक जाति का नाम नहीं है, सनातन एक मजहब का नाम नहीं, सनातन तो शाश्वत सत्य का नाम है। और सत्य में भेदभाव नहीं होता, भेदभाव मुक्त होने का, भेदभाव जगत का दर्शन होता है यहाँ महाकुंभ प्रयाग में। ಧನ್ಯವಾದ. ಜನವರಿ 13ರಂದು ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಕೂಡ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. स्वामीजी, कुंभ मेला के बारे में आपका सिद्धता कैसा चल रहा है? कुंभ मेला तो बहुत अच्छा है, चूँकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी शिद्दत से लगे हैं। और हमारे जिस क्षेत्र में ये कुंभ मेला है वहाँ तो स्वयं एक सन्यासी ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, तो मेला तो बहुत अच्छा है और व्यवस्थाएं भी अच्छी होंगी। और पर अभी शुरुआत में कई दफ़ा लोग परेशान होते हैं, चूँकि इतनी बड़ी व्यवस्था में कोऑपरेट करना और ये सारी व्यवस्थाओं को करना। पर मैं अभी मेला ऑफिस में आया तो बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। बहुत लोग हताश भी होते हैं, सबको लगता है आज मेरा हो जाए, पर मैं ये पूरे मेला में आने वाले हर कैंप लगाने वाले हर सन्यासी को, हर भक्तों को आश्वस्त करता हूँ कि योगी जी बैठे हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी व्यवस्था, सारे अधिकारी लगे हुए हैं, काम तो होगा ही, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, हमारी भी जानकारी का अभाव है। स्वामी जी, आप कितना साल से आ रहे हैं इधर? हाँ, हम तो परंपरा से आ रहे हैं ना, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव आते रहे, फिर गुरुदेव आते रहे, फिर हम लोग आ रहे हैं, तो हम तो परंपरा से सनातन से जुड़े हैं। हम बचपन के सन्यासी हैं, तो हम तो हर कुंभ देखा है। तो ऑलवेज यदि पूरा एस्टिमेटेड देखा जाए तो ये महाकुंभ भव्य और दिव्य होने वाला है। जैसे डिजिटल महाकुंभ लिखा है, आपने बोर्डों में देखा है, तो ये मोदी जी का अथक प्रयास है। योगी जी रात दिन इस पर लगे हुए हैं और ये सुखद है कि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री सन्यासी है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। 45 डेज चल रहा है कुंभ मेला। आज डेज अंदर मतलब इतने दिन क्या स्पेशल है कुंभ मेला में? ये विश्व का भ्रातृत्व, बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम का एक चरितार्थ चलता फिरता एक भारत का जो चित्र है, ये राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी धारा है। क्योंकि राष्ट्र भक्त और राष्ट्र निर्माण में अंतर है, तो ये राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा संगम है। तो यहाँ हम तीर्थ स्नान ही नहीं करते, हमारे को अपनी परंपरा से, अपने पंथ परंपरा से, अपने गुरु परंपरा से, अपने मनुष्य होने के नैतिक सिद्धांतों की शिक्षा हमें हर कैंप में मिलती है। विश्व भर से धर्मगुरु यहाँ आ रहे हैं, तो सब धर्मगुरु अपने परिवार को, इसलिए मैंने कई दफ़ा अपनी कथाओं में भी कहा कि सिनेमा ज़्यादा खतरनाक है, कथा बहुत अच्छी है। कथा तुम्हें भले कई दफ़ा आधुनिक बच्चों को कथा व्यापार लगती हो, पर कथा परिवार से परिवार को जोड़ती है। इसलिए कथा हर मूल्यांकन में कथा अच्छी है। तो हम पंडाल से जुड़ेंगे, साधुओं से जुड़ेंगे तो हम अपना खोता हुआ परिवार बचा सकते हैं। हम साधुओं से जुड़ेंगे तो अपनी देश की अखंडता को बता सकते हैं। हम साधुओं के कहे पर चलेंगे तो ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपने गुरुओं के कहे पर चलें और अपने राष्ट्र को अखंड बनाएं। स्वामी जी, आप कितना साल से आ रहे हैं सर? हम 2001 से आ रहे हैं। कुंभ मेले के बारे में आप बताओ। कुंभ मेला योगी जी के द्वारा हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से, नए हर चीज़ का, आधुनिक चीज़ का उपयोग किया जा रहा है, बहुत बढ़िया है कुंभ मेला। जनवरी से कुंभ मेला स्टार्ट हो गया, तो कुंभ मेले के बारे में दिस टाइम क्या कैसा चल रहा है कुंभ मेला? बहुत अच्छा चल रहा है, व्यवस्थाएं सब ठीक चल रही हैं, धीरे धीरे सब व्यवस्था हो रही है। अभी पूर्णतया तो नहीं हुई, काम चल रहा है तेज़ी से और आगे जल्दी भविष्य में तैयार हो जाएगा सब। स्वामी जी, आप कहाँ से आ रहे हैं, कितना साल से आ रहे हैं? हम हरिद्वार से आ रहे हैं और लगभग 40 साल से आ रहे हैं।
हिंदू धर्म में कुंभ मेला बहुत इम्पोर्टेंट है, सो आपको इसको बारे में क्या? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी संस्कृति, भारत सनातन संस्कृति का इससे उन्नति होती है, इससे सब लोग जुड़ते हैं। विश्व में एक समाचार जाता है, एक लहर जाती है कि किस तरह से ज़िंदगी जी जा सकती है, वो यहाँ सीखा जा सकता है। ये हिंदू धर्म से लोग जोड़ देते हैं। मैं तुमको कहूँ, ये हिंदू धर्म नहीं, एक तरह से ये हिंदू धर्म को और थोड़ा विस्तार करोगे ना तो ये मनुष्य धर्म, मनुष्य कैसे रह सकता है प्रेम से, ये शिक्षाएं कुंभ से मिलती हैं। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का संगम है ये प्रयाग, इसलिए हम सबको ये तय करना चाहिए। इसलिए केवल हिंदुओं का मेला नहीं है, पूरे विश्व से यहाँ क्रिश्चियन भी आते हैं, यहाँ अन्य मजहब के लोग भी आते हैं, सब लोग इसका दर्शन करते हैं। तो ये केवल हिंदुओं का नहीं है, हिंदुओं के सनातन माने कोई हिंदू नहीं, सनातन माने हिंदू नहीं, सनातन माने विराट, सनातन माने प्रकाश, ज्ञान। तो हम उस सनातन परंपरा से जुड़ रहे हैं, जहाँ ये जातिवाद के भेदभाव को भूलकर हम एक अखंड भारत का जयघोष करते हैं। और हम, आपने सुना होगा प्राय हमारी कथा में, जब आप हिंदू कहते हो तो मैं कहूँ हिंदू धर्मगुरु जब भी कथा करते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का, मुस्लिम का नहीं, क्रिश्चियन का नहीं, किसी पंथ का नाश नहीं, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यदि कभी विश्व के कल्याण का जय घोष हुआ है तो हिंदू वैदिक सनातन धर्म के पटल पर ही खड़े होकर जब भी कोई शंखनाद हुआ है तो वैदिक सनातन धर्म के गुरुओं ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये पूरा विश्व सुखी हो, स्वस्थ हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इसलिए हम धर्म विशेष से जब हमें लोग जोड़ते हैं तो अलग से देखने लगते हैं। हम धर्म विशेष का मतलब एक सनातन पहचान तो है, पर सनातन कोई एक जाति का नाम नहीं है, सनातन एक मजहब का नाम नहीं, सनातन तो शाश्वत सत्य का नाम है। और सत्य में भेदभाव नहीं होता, भेदभाव मुक्त होने का, भेदभाव जगत का दर्शन होता है यहाँ महाकुंभ प्रयाग में। ಸ್ವಾಮೀಜಿ सब लोग को ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಾತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ವಿಶೇಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನಿರುದ್ದೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆ ನಟೇಶ್ ರಾಜಣ್ಣ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್.